सीता जी की उत्पत्ति की कथा। माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं, इसलिए उन्हें जानकी नाम से भी जाना जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार के रूप में माना जाता है, जिनका विवाह विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के बाद माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास भी झेलना पड़ा। सीता जी के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनके अनुसार यह कहा जाता है कि सीता जी राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थीं, जबकि कहीं कहीं ये बताया जाता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थीं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर सीता जी का जन्म हुआ कैसे था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सीता जी के जन्म से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जनकपुरी में पड़े भयानक सूखे के कारण राजा जनक और नगरवासी बहुत परेशान हो चुके थे। तब एक ऋषि ने राजा जनक को इस आपदा से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उनके सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती पर हल चलाने लगे। हल चलाते चलाते अचानक उन्हें धरती से सोने की दलिया में एक सुंदर कन्या मिली। उस समय राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपने पास रखने का निर्णय लिया। जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उन्हें पुत्री के रूप में अपना लिया। दूसरी पौराणिक कथा। सीता जी के जन्म से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि वह लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नामक स्त्री का पुनर्जन्म थीं। वेदवती विष्णु भगवान की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्राप्त करने हेतु वेदवती ने बहुत कठिन तपस्या की। एक दिन रावण वहां से गुजर रहा था, जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। वेदवती की सुंदरता देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहा, परंतु वेदवती ने रावण के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसके मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुराचार करने की कोशिश की। रावण के छूते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसी की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बीतने के बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से डरे हुए रावण ने उस कन्या को जन्म लेते ही समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की देवी वरुणी ने उस कन्या को पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को जनक को सौंप दिया। इसके बाद राजा जनक ने सीता जी का पालन पोषण किया और उनका विवाह प्रभु श्रीराम के साथ हुआ। श्री राम के वनवास के दौरान रावण ने सीता जी का अपहरण किया, जिसके कारण श्रीराम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी। सीता जी के जन्म से जुड़ी इन दोनों पौराणिक कथाओं में से कौन सी कथा सही है और कौन सी नहीं, इसका रहस्य तो भगवान ही जानते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें।